सो क्लास 12th। अब इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की एक और इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी इसमें। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अनसीन पैसेज में आपको जितना पूछा जाए आपको सिर्फ उतना ही आंसर करना है। आपको ये नहीं कि बड़ा चढ़ा करके 3-4 लाइन में आप आंसर लिख दें। वैसे तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, आपको सिर्फ टिक करना रहेगा या करेक्ट आंसर लिखना रहेगा क्वेश्चन नंबर डाल करके, और ऐसे ही जनरली पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि आप उसको अगर पैसेज बहुत बड़ा है तो फिर आप सीधे क्वेश्चंस पर जाइए। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके चारों ऑप्शन को माइंड में रखिए और फिर आप धीरे धीरे पैसेज को पढ़ना शुरू करिए। और यदि पैसेज छोटा है तो पहले आप उस पैसेज को अच्छे से ध्यान से जल्दी से उसकी एक रीडिंग लगा लीजिए, क्विक रीडिंग, और उसका जिस्ट समझ लीजिए कि आखिर उस पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। और दूसरी बात, कुछ आपके वोकैबुलरी क्वेश्चन बनते हैं, 3 या 2। तो उसमें आपको या तो सिनोनिम पूछा जाता है या एंटोनिम पूछा जाता है। अब सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम उस दिए हुए शब्द का मीनिंग होता है, ठीक है। और एंटोनिम जो होता है वो उस शब्द का ऑपोजिट वर्ड होता है, यानी कि विलोम शब्द होता है। और जनरली विलोम शब्द आप अन लगा करके, डिस लगा करके, है ना, री लगा करके आप बना सकते हैं। पहले आप ये अगर शब्द जैसे हैप्पी में आप अन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? अनहैप्पी। ओपन में आप री ओपन लगा दोगे, है ना। तो इस तरह से आप रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, तो आप प्रीफिक्स लगा करके उस शब्द में उस शब्द का ऑपोजिट बना सकते हैं। लगभग 50% चांसेस इस तरह के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में कुछ 2 क्वेश्चंस आपको आपकी समझ के आधार पर अनसीन पैसेज में पूछे जाएंगे। कुछ आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट मिलने वाले 2 या 3 होते हैं। तो इसमें टाइम का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको 6-7 मिनट से ज़्यादा इस पे नहीं लगाना है। और यदि नहीं आता है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ कर के आप आगे बढ़िए, और उसको फिर जब बाद में समय रहे तब उस समय उसको आप अटेम्प्ट करिए। तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट पैसेज पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा पैसेज है ये। तो पहले ही क्वेश्चन लिखा रहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ें, केयरफुली मतलब ध्यान से पढ़ें, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें। चलिए। लाइफ इज ए स्ट्रगल, वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स, इफ वी रेस्ट वी रस्ट। बहुत ही अच्छा पैसेज है। लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। डीड्स मतलब होता है कर्म, ठीक है ना। हमारे हम जितना भी जीवन जीते हैं वो वर्षों में नहीं, कर्मों में देखा जाता है कि आपने जीवन भर कैसे कर्म किए। इफ वी रेस्ट वी रस्ट। यदि हम रेस्ट करते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, तो हमें जंग लगने लगती है। एंड इफ वी वर्क वी शाइन लाइक पर्ल्स, ज्वेल्स। अगर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम हीरे की तरह चमकते हैं। एडवेंचर्स आर द एसेंस ऑफ लाइफ, बट एक्शन ऑल्सो एंटेल्स कॉन्टम्पलेशन। एडवेंचर्स मतलब जो रोमांचकारी सिचुएशंस आती हैं वो जिंदगी की ज़रूरतें होती हैं, एसेंस होता है लाइफ का। बट एक्शन ऑल्सो एंटेल्स कॉन्टम्पलेशन। कॉन्टम्पलेशन का मतलब होता है गहराई से किसी भी चीज़ को बार बार सोचना और उसके बाद काम करना। कई लोग बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, बाद में वो पछताते हैं, राइट। तो हमको एक्शन तो करने हैं, मतलब हमें कार्य तो करने हैं, कर्म तो करने हैं, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के। एंटेल्स कॉन्टम्पलेशन। कॉन्टम्पलेशन एक नाउन शब्द है और कॉन्टम्पलेट उसका वर्ब होता है, ठीक है ना। तो कॉन्टम्पलेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के, विचार करके। प्रॉपर एक्शंस नीड्स द प्रॉपर इनिशिएटिव। और अगर आप प्रॉपर यानी उपयुक्त एक्शन आप यदि अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो उनका प्रॉपर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है प्रारंभ। तो उनका जो प्रारंभ है, कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन। तो प्रारंभ जो है वो आपको बहुत सही तरीके से करना होगा। नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव एंड ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ फ्रांस। नेपोलियन का एग्जाम्पल दिया है राइटर ने कि नेपोलियन ने क्या लिया, एक रॉन्ग, गलत शुरुआत की और उसने फ्रांस का पतन कर दिया। प्रॉपर एक्शन इज ऑलवेज टेकन बाय वाइज पर्सन। अब वाइज क्या होता है? वाइज का मतलब होता है जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो हमेशा प्रॉपर एक्शन, सही एक्शन, अच्छा एक्शन, सोच विचार के कार्य करते हैं। द वाइज
persons always foreshadow the hardships of executing a policy। मतलब कोई भी नियम या पॉलिसी बनाने से पहले जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो पहले ही उसकी क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या हार्डशिप्स आ सकती हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं इसको लागू करने से, उसकी वो पहले ही विचार विमर्श कर लेते हैं। दे बिकम पैसिव व्हेन दे फोरकास्ट दैट देयर एफर्ट्स आर एट स्टेक। और ऑल ग्रेट लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स टेक द स्टेप्स कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। और जितने भी ग्रेट लीडर्स, महान जो लीडर्स हुए हैं, डिप्लोमेट्स हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, वो अपनी रेपुटेशन को, ठीक है ना, अपनी छवि को देखते हुए ही वो सारे एक्शंस लेते हैं। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। ठीक है ना, ये एक कहावत है कि हम जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर हथौड़ा मारना चाहिए। तो वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। Some persons take the steps haphazardly with the result that they lose the opportunity and thus they are treated like fools। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैफाजर्डली, अब हैफाजर्डली एक बड़ा शब्द है और इसका मतलब होता है बेतरतीब तरीके से, मतलब आनन फानन में कुछ भी वो एक्शन ले लेते हैं, एंड दैट दे लूज द अपॉर्चुनिटी एंड दस दे आर ट्रीटेड लाइक फूल्स। और वो अच्छा करने का एक अवसर खो देते हैं और फिर वो फूल्स की तरह, मतलब कि मूर्ख कहलाते हैं। एंजल्स आर वाइज पीपल एंड आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शंस। जो एंजल्स होते हैं, मतलब जो देवता हैं, मतलब जो अच्छे बुद्ध पुरुष हैं, वो हमेशा अपने जो एक्शंस हैं वो सोच समझ के लेते हैं। इट हैज़ बीन द एम ऑफ ऑल फिलोसोफर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये ऐसी लाइंस आप अंडरलाइन भी करते चलें या पेंसिल से पॉइंट रख लें। क्या है एम सभी फिलोसोफर्स का, जितने भी दार्शनिक हैं, कि वो दुनिया को समझते हैं पहले वो अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दे मूव वेरी ग्रेजुअली एंड नॉट लाइक फूल्स हु प्लंज इनटू द सिचुएशन विदाउट कॉन्टम्पलेशन। और दुनिया को समझने के बाद ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे वो अपने एक्शंस, अपने कार्य करना शुरू करते हैं। नॉट लाइक फूल्स, मतलब कि बेवकूफ़ों की तरह नहीं, वो एकदम से परिस्थितियों में कूद पड़ते हैं। प्लंज मतलब कूद पड़ना, बहुत ही जल्दी में डिसीजन ले लेना। विदाउट कॉन्टम्पलेशन मतलब बिना गहन विचार के। मिस्टर अयूब खान अंडर भुट्टोज इन्फ्लुएंस प्लंज इनटू वॉर विथ इंडिया इन्फ्लिक्टिंग डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमैनिटी। और वैसे ही जो भुट्टो के समय में जो मिस्टर अयूब खान थे, उन्होंने बिना सोचे समझे इंडिया के साथ मतलब वॉर यानी कि युद्ध शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया, बर्बादी हुई ह्यूमैनिटी की। आर एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री गेज द सिचुएशन। उन्होंने सारी सिचुएशन को भली भांति परखा, नापा तोला और ही रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंज ऑफ पाकिस्तान एंड वन द बैटल। और उन्होंने पाकिस्तान के चैलेंज को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया सही तरीके में और युद्ध को जीत लिया। फूल्स ऑलवेज मेडल विद द सिचुएशन without bringing about any change, but wise persons penetrate the matter and take the appropriate action। फूल्स जो होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो हमेशा मतलब बिना सोचे समझे सिचुएशंस में कूद पड़ते हैं और कोई बदलाव नहीं ला पाते हैं। लेकिन जो वाइज पर्सन्स होते हैं वो मामलों को, मैटर मतलब मामले, उनको पेनिट्रेट करते हैं, मतलब उनके तह तक जाते हैं और फिर एक उपयुक्त एक्शन लेते हैं। तो ये पूरा पैसेज था, बहुत ही प्यारा पैसेज। आप यदि इस तरह से पैसेज को समझने में सक्षम हो जाएंगे तो आंसर्स में टिक करना बहुत कोई चैलेंजिंग काम नहीं होगा। तो चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं। फर्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अकॉर्डिंगली क्या सही बात होनी चाहिए। पहला है नेपोलियन एक्टेड वाइजली, तो गलत है। एडवेंचर्स आर नॉट द एसेंस ऑफ लाइफ, ये भी गलत है। वी में शाइन लाइक मेटल्स, ये भी नहीं बात हो रही है। बात क्या हो रही है कि लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स आर एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। ये लाइन आई है इसमें कि जो जितने भी ग्रेट लीडर्स और डिप्लोमेट्स हैं वो उनकी रेपुटेशन को, उनकी छवि को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। तो ये वाला आंसर इसका सही है, ए का फोर्थ वाला। सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स। अब देखिए ये पूरी लाइन इसमें आई है, बिकॉज दे एक्ट हैफेजर्डली। तो पहला वाला बी का जो है पहला आंसर सही है। कुछ जो लोग हैं फूल्स यानी मूर्ख होते हैं क्योंकि दे एक्ट हैफेजर्डली, वो बिना मतलब बेतरतीब तरीके से निर्णय लेते हैं। द एम ऑफ द फिलोसोफर इज, तो एम क्या है, फिलोसोफर क्या कहना चाहता है, दार्शनिक, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये आया था, मैंने कहा था इसको अंडरलाइन
कर लेना चाहिए इस तरह के सेंटेंस को हमें। द पैसेज इम्प्लाइज दैट, अब ये पूरे पैसेज के बारे में आपसे पूछा है, तो ये तब वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिसने कि इस पैसेज को जिस्ट समझा है, उसको समझ समझ लिया है, वही इसका आंसर दे पाएगा। और इसका जो आंसर होगा वो ये कि अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, मतलब कि समझ समझ एक्शन लेने से पहले हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना। पहला ऑप्शन देख लीजिए, वन शुड एक्ट क्विकली, ये भी गलत है। फूल्स पेनिट्रेट इनटू द मैटर, ये भी गलत है। फूल्स तो बिना सोचे समझे काम करते हैं। फूल्स ऑलवेज विंस, मूर्ख लोग हमेशा जीतते हैं, ये भी गलत है। तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो सही आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शंस, मतलब एक्शन से पहले हमको समझ पे काम करना होगा। अब देखिए कॉन्टम्पलेशन का इन्होंने क्या पूछ लिया है, द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्टम्पलेशन। कॉन्टम्पलेशन का वर्ब फॉर्म, कॉन्टम्पलेशन नाउन है, जिनमें भी शन नेस हुड लगा होता है ना लास्ट में, वो सभी नाउन होते हैं। तो कंटेम्प्ट मिलता मिलता जुलता शब्द दिया है, लेकिन इसको आप जल्दी में टिक मत करिएगा। अगला शब्द देखिए सेकंड वाला कॉन्टम्पलेट, ये इसका सही आंसर है। अब पूछ लिया आपसे ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ राइज। राइज का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, ऊपर उठना, और नीचे गिरना यानी कि डाउनफॉल। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो राइज का क्या होगा, डाउनफॉल होगा। सेट तो होगा ही नहीं। देखिए आप है ना एलिमिनेशन प्रोसेस पे भी जाया करिए, सारे ऑप्शंस को बारी बारी से विचार करिए। सिट इसका होगा नहीं, है ना। सिट तो स्टैंड का ऑपोजिट होता है। प्रमोशन कहीं से कहीं तक नहीं है। प्रोग्रेस, राइज का मतलब प्रोग्रेस होता है, लेकिन ऑपोजिट पूछा है तो डाउनफॉल होगा। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, ये तो सेंटेंस लिखा ही हुआ है। लाइफ इज अ, क्या है इसमें जो आपका एच वाला है वो लाइफ इज अ स्ट्रगल, पहली लाइन दी हुई है। एन एक्साइटिंग अ डेंजरस एक्सपीरियंस को हम क्या कहते हैं, एडवेंचर कहते हैं। अ पर्सन हु इज सिली, जो मूर्ख है बेवकूफ़ है, उसको हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। तो ये इस तरह से आपके आंसर्स हुए। तो आप पहले आपको पैसेज को अच्छे से समझना सीखना होगा, उसके वर्ड्स के मीनिंग जानने होंगे। इसके लिए अब तो एग्ज़ाम बहुत पास में है, लेकिन अगर आप साल की शुरुआत से ही कम से कम 5 से 10 पैसेज करके रख लेते हैं, तो आपको ये फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना? चलिए, सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिस।